हे प्रभु गणपति जी का विवाह करा दीजिए। और मैं काम काज करके बहुत थक जाती हूँ। सही बात है। बोले बाबा बोले हे पार्वती जी आपसे ज्यादा पतोहिया नहीं करेगी। सही नहीं। ठीक है पार्वती मैया बोली पतोहिया कैसा भी आने दीजिए, मैं उनको सिखा पढ़ा के ओके बना दूंगी, इसलिए आप शादी कर दीजिए। बोले बाबा बोले ठीक है पार्वती जी मैं तो आपके आगे हारा नहीं हूँ और कुछ ऐसा जरूर करूँगा कि आप हार जाओगे। बोले बाबा ब्याह कर दिए गणपति जी का। और जब बहू घर में आई तो बोले बाबा बोले पार्वती जी से कि हे पार्वती जी थोड़ा बहू आई है, पहला परीक्षा ससुर का है, भांग दे दो इसके लाए थोड़ा पी लूँ। बोले बाबा तो मंत्र मार दिए थे बहू जब भी आई तब भी कि जो करती थी वो बिगड़ जाता, जो करने जाती थी वो बिगड़ जाता। तो मंत्र चलाए थे बोले बाबा। तो बोले कि भांग लेके गई पार्वती जी बोली हे बहू ये तुम्हारे ससुर को पीना है, काजू बादाम किशमिश खूब डाल के पीसो, ये पहला परीक्षा है। बोली ठीक है। भांग पीसे गई, भांग तो हरी हरी भांग रे देखी का हो गई। अरे पीसे गईली भांगिया अरे बन गईल दुबिया आई हो ससुर जी बनल बिगड़ल जाता पतिया आई हो ससुर जी बनल बिगड़ल जाता पतिया आई हो ससुर जी बनल बिगड़ल जाता पतिया आई हो ससुर जी। भांग पीस के लेके गई पार्वती मैया। बोली बहू हम तो भांग दिया आपसे घास हो गई। बोली हे प्रभु हम दिया तो घास हो गई, बोले ना कि शादी मत करो। अच्छा ठीक है ये जो घड़ीला है दे दीजिए, गंगा जी में से जल भर के लाए पीने के लिए। जब जल भरने गए तो सास बोली पार्वती जी ए बहू अच्छे से जल भरना क्योंकि भोले बाबा का दूसरा परीक्षा है। जब बहू गई पानी भरने के लिए अरे भरे गई पानिया अरे सूख गईल नदिया आए हो ससुर जी बनल बिगड़ल जाता पतिया आए हो ससुर जी बनल बिगड़ल जाता पतिया आए हो ससुर जी बनल बिगड़ल जाता पतिया आई हो ससुर जी। पार्वती मैया दरवाजे के पास बैठ कर बोली देखते हैं बहू जल लेके आती है कि नहीं। जब लेके आई तो बोली बहू जल कहाँ है। बोली क्या करूँ अम्मा हमको देख के नदी सूख गई। बोली ये भाई सच में पतोहिया कुलक्षण है, इसको देख के जब नदी सूख गया तो आदमी कहाँ नहीं सूख जाएगा। फिर भोले बाबा बोले कोई बात नहीं क्योंकि भोले बाबा को मालूम था कि ये सब जो करने जाएंगे बिगड़ेगा। भोले बाबा बोले ठीक है बाल्टी दे दो गाय दूधने के लिए दूध। तीसरा परीक्षा है अरे तू है गईली गैया अरे तू है गईली गैया अरे बन गईल पानिया आई हो ससुर जी बनल बिगड़ल जाता पतिया आई हो ससुर जी बनल बिगड़ल जाता पतिया आई हो ससुर जी बनल बिगड़ल जाता पतिया आई हो ससुर जी। जब पार्वती मैया बोली अब मैं हार गई प्रभु आपके आगे क्योंकि जो भी छूती है बहुत सब नुकसान हो जाता है। तो ऐसे क्यों नहीं करते कि इनको नैहर पहुंचा दिया जाए। महादेव जी बोले क्यों नैहर क्यों जाएंगी, नैहर जाएंगे तो फिर तो आएंगी। तो ऐसा है कार्तिक जी को गणेश जी को बुला के फैसला कर दीजिए। पार्वती मैया बुलाई बोली बेटा ये बहु कुलक्षण है और हमारे स्वामी मना किए थे भाई मैं हार गई इनके आगे, मैं जिद करके शादी करवा दी। गणपति जी बोले कि क्यों भेजा जाएगा नैहर। कार्तिक भैया से अपने बोले भैया जाओ इनको मार के घर में गाड़ दो। जब कार्तिक जी गए और घर में तलवार लेके मारने के लिए तो गणपति जी की औरत बोलती हैं अरे जाही दिनवाए भसुर जाही दिनवाए भसुर कैला गोरा हथिया आए हो
गणेश जी कहत हुआ भैया तो से इतनी छोटा काम नहीं भाई, देखो हम 2 मिनट में कह के आवत है। जब गणपति जी गए ना तो कहत है इनका पत्नी, अरे जाई दिनवाए स्वामी जलाला से नूरावा, आए हो स्वामी जी काहे बनला कसैया, आए हो स्वामी जी काहे बनला कसैया, आए हो स्वामी जी काहे बनला कसैया, आए हो स्वामी जी। गणपति जी निकल के बोले माता पिता से अपने हाथ जड़ के कि अब कहीं नहीं जाएंगे हमारी पत्नी, क्योंकि घर हम बनाएंगे खिलाएंगे, अब हमको बहुत दया है, हम नहीं मार सकेंगे। बोले बाबा बोले पार्वती जी आप नहीं हारी हो, मैं हार गया हूँ, क्योंकि ये सब हमारा ही कारनामा था। अपना मंत्र वापस लिए और जो गणपति जी की पत्नी करती थी सब भंडारा भर जाता था, जैसा उनका उद्धार किए से हम सबका करे। बोलिए भोलेनाथ की जय।